हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे आपको पता है कैट 2020 का पैटर्न इस साल चेंज हो गया है। तो मैंने आईएम इंदौर को स्पेसिफिकली ईमेल किया था कि अब जो नया स्ट्रक्चर रहने वाला है उसमें क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो उनसे मुझे एक ऑफिशियल ईमेल रिप्लाई आया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपकी प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है। साथ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या एग्जाम पैटर्न बनेगा, किस तरह से आपको मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, प्रिपेयर कैसे करना है इस समय एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों को एक क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या सेक्शन में चेंजेस हो सकते हैं। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल फॉलो कर लेना, स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे कैट रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें आपको वर्बल, एलआरडी और क्वांट्स के नोट्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने ईमेल किया था कि एज वी आर अवेयर दैट द एग्जाम स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज एंड द सेक्शनल टाइमिंग हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40 मिनट्स, सो कुड यू प्लीज हाईलाइट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन। तो मेरे पास आईएम इंदौर से एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है, उसमें उन्होंने बोला है, डियर कैंडिडेट, CAT generally does not reveal the number or types of questions or the paper pattern. CAT pattern is regularly changed so that the exam does not become predictable. It has been already announced on the CAT website that the number of sections will be 3. To familiarize themselves with different type of questions, candidates are advised, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, candidates are advised to take the mock test which would be available on the CAT website sometime in October. Please refer to website for डिटेल। तो यहाँ पे इस ईमेल का क्या मतलब है, इसको इन्फर करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। तो यार पहले क्या होता था, पहले अगर आपने कैट देखा हो, जब पहले हुआ करता था 1993 से 2007-8 तक, तो फिर भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते थे, टाइम कम होता था, तो कैट का लेवल भी थोड़ा नीचे होता था। लेकिन ओवर द टाइम इन्होंने क्या करा, इन्होंने 100 क्वेश्चन का पैटर्न बनाया, 3 आवर्स का पेपर करा। उससे पहले इन्होंने 2 सेक्शंस करे थे जिसमें आपका इंग्लिश और एलआरडी एक साथ आता था, क्वांट्स आपका अलग आता था। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए हैं। लेकिन पिछले 3-4-5 ईयर से इनका पैटर्न बिल्कुल सेट था कि वर्बल में इतने क्वेश्चन है, एलआरडी में इतने क्वेश्चन और क्वांट में इतने क्वेश्चन है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ ओवरऑल कि लोगों को एक आइडिया लग गया। जैसे वर्बल है, वर्बल में लोगों को आइडिया लग गया भाई आरसी आने ही आना है, पैरा समरी आने ही आना है, पैरा जंपल्स आने वाला है, अब और कुछ मत पढ़ो, वोकैबुलरी मत करो, ग्रामर भी मत करो, क्रिटिकल रीजनिंग भी मत करो। एलआरडीए में लोगों को एक माइंडसेट बन गया कि एडवांस एलआरडीए आएगा जिसमें कुछ एलआर बेस्ड डीआई के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वांट बेस्ड डीआई के क्वेश्चन होंगे, कुछ एडवांस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। तो बच्चे जो है बेसिक एलआर बिल्कुल नहीं करते थे, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो ये सब चीजें जनरली लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे कैट ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे कैट का पैटर्न चेंज किया जा रहा है और एग्जाम को प्रिडिक्टेबल नहीं बनाना। तो इसका मतलब अब ये हो गया है कि कैट के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, ये शायद आपको पता ही नहीं चले तब तक एग्जाम नहीं होगा। जो आपका कैट का मॉक आएगा जरूरी नहीं है उसमें भी उतने ही क्वेश्चन हो जितने एक्चुअल एग्जाम में आने वाले हैं। आपको ये भी नहीं पता आपकी एमसीक्यूज कितने आएंगे, नॉन एमसीक्यूज कितने आएंगे। तो आपको इस समय ये बहुत ज्यादा फोकस रखना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग और जिस तरह से आप मॉक्स अपीयर कर रहे हो वो सब बहुत ध्यान से करो। तो आपके लिए भाई मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न बन सकता है, डिफरेंट केसेस हैं जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। पहला केस ये कहता है कि भाई देखो, जो एग्जाम होता था लास्ट ईयर तक वो 3 आवर्स का होता था, करेक्ट। अब इन्होंने 2 आवर्स कर दिया, हर सेक्शन इन्होंने 40-40 मिनट्स का कर दिया। तो वर्बल 40 मिनट्स का कर दिया है, एलआरडीए 40 मिनट्स का कर दिया और क्वांट जो है वो इन्होंने 40 मिनट्स का कर दिया। तो यहां पे हमें ये समझना है कि पहला केस तो ये बनता है कि हो सकता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही रखे जितने पहले हुआ करते थे, 100 थे और 100 ही रखे। क्योंकि अगर आप कैट के पुराने साल के पेपर देखोगे 2000-2001 के, तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे और टाइम कम होता था, ठीक है। तो पहले भी ये पैटर्न रहता था, लेकिन जो चेंज होगा वो ये हो जाएगा कि जो लेवल है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है इजी हो जाएगा, बिकॉज टाइम कम हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही है। तो पहला केस हमारे सामने ये बन सकता है कि 100 क्वेश्चन हमारे सामने एक्चुअल एग्जाम में आए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे पिछले 3-4 सालों से उतने ही आए, लेकिन उनका लेवल जो है वो इजी हो जाए। सेकंड जो पॉसिबल केस बन सकता है वो ये बन सकता है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25-25-25 कर दें एंड टोटल जो आपके सामने क्वेश्चंस हो जाएं वो 75 हो जाएं। तो इससे क्या होगा, उन्होंने थोड़े से क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज कर दिया, लेकिन विजा विज जो टाइम डिक्रीज हुआ है वो ज्यादा हुआ है। तो जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो उस टाइम मॉडरेट रहना चाहिए, कि मतलब आपके पास क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल भी होंगे, सो दैट आप एक बैलेंस बना पाओ और आप ये डिसाइड कर पाओ कौन से क्वेश्चन मुझे करने और कौन से नहीं करने। और केस 3 जो हमारे सामने बन सकता है वो बन सकता है अराउंड वो 65-66 क्वेश्चन करें, मतलब जितना उन्होंने टाइम डिक्रीज किया है उसी प्रपोर्शन में वो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिक्रीज करें। अगर हम टाइम की बात करें तो 3 आवर्स से इन्होंने 2 आवर्स कर दिया, राइट, जिसका मतलब इन्होंने 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1/3 से इन्होंने टाइम डिक्रीज कर दिया।
तो हर सेक्शन में 1/3 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेट हमने कम कर दिया और हमने कहा कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने हो सकते हैं 65 टू 66, जिसका मतलब यह है कि जो कैट का लेवल रहता है उतना ही लेवल रहेगा, मतलब हार्ड जैसे हम कहते हैं लास्ट ईयर का पेपर उससे लास्ट ईयर का पेपर, जो कैट का एक्चुअल लेवल इस पिछले 3 ईयर से चल रहा है वैसा ही एग्जाम लेवल आपके सामने इस केस 3 में रहेगा। इसके अलावा केस 4 केस 5 भी हो सकता है जिसमें आपके सामने हो सकता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 कर दें एंड तीनों सेक्शन में 30 क्वेश्चन कर दें एंड पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में रखें। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहां पे बन सकती हैं। तो अब जो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है सर हम क्या करें, हमें क्या चीज पर फोकस करना है। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपको इस समय अपने माइंड में रखनी है जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर कैट का पैटर्न चेंज हो गया अब हम क्या करें। तो यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपको हर एक टॉपिक बेसिक से पढ़ना है, हर एक टॉपिक एडवांस तक लेके जाना है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं, कॉन्सेप्ट इज द किंग। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर चैलेंज है, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे एडवांस क्वेश्चन हो। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है विराट कोहली का। विराट कोहली का भाई स्ट्रैटेजी अच्छा है, उसका जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है, इसीलिए भाई वो T20 में भी सक्सेसफुल है, ओडीआई में भी सक्सेसफुल है, टेस्ट में भी सक्सेसफुल है। और यही चीज आपको भी माइंड में लेके चलनी है कि हमारे अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं, हमारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमारे माइंड में क्लैरिटी है किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आप कोई भी लेवल कर सकते हो। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं होना, आपको हर एक टॉपिक उसी तरह से तैयार करना है, कॉन्सेप्ट, एडवांस प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस, मॉडरेट प्रैक्टिस। यहां पे जो चेंज आपको लेके आना है वो ये लेके आना है, सबसे पहला चेंज आपको एक तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। हर एक टॉपिक का इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल का टेस्ट आपको करना ही करना है, क्योंकि अब हमें यह नहीं पता कि एग्जाम का लेवल कैसे होगा। जब कैट का ऑफिशियल मौका आएगा तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बट वो भी 100% गारंटी नहीं है। तो आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल तीनों चीजें यहां पे क्लियर करके चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शनल टेस्ट विद मैक्सिमम क्वेश्चंस। आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं 40 मिनट्स के, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा से ज्यादा रखो, 30, 34। उससे क्या होगा, उससे भाई आपकी स्पीड बनेगी। आप 40 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फुल लेंथ मॉक्स दे रहे हो तो अब आपको वैरायटी देनी है। वैरायटी मतलब कोई मॉक आपका इजी होना चाहिए, कोई मॉडरेट होना चाहिए, कोई एडवांस होना चाहिए, ताकि आप हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन हर मॉक में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम भी जो आप कुछ मॉक्स देंगे आपको 100 क्वेश्चन के देंगे, कुछ मॉक्स आपको 65 क्वेश्चंस के देंगे, कुछ मॉक्स आपको 75 क्वेश्चंस के देंगे, कुछ मॉक्स आपको 90 क्वेश्चंस के देंगे। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको मॉक्स देंगे ताकि आप हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काफी सारे एस्पिरेंट्स एक ही बात बार बार पूछते हैं, सर अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया, क्या कट ऑफ रहेंगी, क्या टारगेट स्कोर रखें। कोई भी टारगेट स्कोर आपको नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी कट ऑफ यहां पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगी, नो वन कैन टेल। लास्ट ईयर तक हम बता पाते थे क्योंकि उस पे हमारे पास पास्ट ईयर का डेटा होता था जिसमें हम ट्रेंड एनालिसिस करते थे। यहां पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा, तो आपको भी कोई टारगेट स्कोर नहीं रखना है, कोई भी टारगेट स्कोर नहीं रखना है। अगर आप टारगेट स्कोर के हिसाब से चलोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्क्रू अप कर सकते हो। तो किस चीज पे फोकस करना है, फोकस करना है मैक्सिमाइजिंग योर अटेम्प्ट्स। आपको जितना टाइम मिला है, अब वो पेपर इजी है, मॉडरेट है, एडवांस है, कुछ नहीं सोचना। आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम सही क्वेश्चंस करने, और ये तभी कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के मॉक्स आपने दे रखे होंगे ताकि आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो आपको हर मॉक में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है कि भाई ये पेपर है, इसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमाइज करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या स्कोर पे क्या कट ऑफ आएगी, तो मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है। तो इसी माइंडसेट के साथ अगर आप पेपर करोगे तो आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे एक्चुअल एग्जाम में भी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है मॉक्स का। मॉक्स का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, कहां पे गलत कर रहे हो, कहां पे सही कर रहे हो। अब आपको ये कोई नहीं कह सकता कैट सिर्फ एक्यूरेसी बेस्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कैट स्पीड बेस्ड है। तो आपको स्पीड भी बनाना है, आपको एक्यूरेसी बनाना है, आपको इजी एग्जाम के लिए भी रेडी रहना है, आपको मॉडरेट एग्जाम के लिए भी रेडी रहना है, और आपको अनसर्टेनिटीज के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है। तो 2 आवर्स में कुछ भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन सकती है, काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट जो मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी आपको मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपने माइंड में फिट कर लिए तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओ। तो भाई अब अगर आप कैट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहते हो तो हमारी जो कैट की टेस्ट सीरीज है वो भी लाइव हो गई है, जिसमें आपको मिलेंगे 25 फुल लेंथ मॉक्स। अब ये जो मॉक्स है ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कुछ मॉक्स आपको मिलेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन हो, कुछ मॉक्स में आपके 90 क्वेश्चन, कुछ मॉक्स में आपको 75 क्वेश्चन, कुछ मॉक में आपको 65 से 66 क्वेश्चन। एंड इसी के प्रोपोर्शन में आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो वेरी होता रहेगा। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। एंड इसके साथ आपको मिलेंगे
21 सेक्शनल मॉक, 7 वर्बल के, 7 क्वांट के और 7 एलआरडीए के। हर एक मॉक आपका 40 मिनट्स का होगा, ताकि आप हर एक मॉक में, हर एक सेक्शन में भी अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। जितने भी ये मॉक्स होंगे आपको उनका डिटेल सॉल्यूशन और डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, कहां पे आप गलत कर रहे हो, कहां पे बेटर कर सकते हो, एंड ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ ही कैट 17, 18 और 19 के दोनों स्लॉट भी आपको एग्जाम की फॉर्म में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, जिसका मतलब आपको 6 एडिशनल मॉक्स मिल जाएंगे लास्ट ईयर के पेपर के फॉर्म में, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। साथ में आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक का इजी, मॉडरेट और एडवांस टेस्ट, मतलब आप हर एक टेस्ट दोगे हर एक टॉपिक पे, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल, जिससे आप हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में आपको एक फीचर मिलेगा सेट योर ओन डिफिकल्टी लेवल, जहां पे आप हर एक टॉपिक का डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल सेट करके भी प्रैक्टिस यहां पे कर सकते हो। आपके जो मॉक्स है वो अनलॉक्ड रहेंगे, आप उनको अपीयर कर सकते हो। एंड जैसे ही कैट का कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, इफ इन केस पता चलता है ये पेपर पैटर्न रहने वाला है, कोई अनाउंस करता है, तो उसके बेसिस पे आपके मॉक्स को भी अपडेट कर दिया जाएगा विद इन 5 to 7 डेज। तो ये भाई पूरा का पूरा डिटेल टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें आप हर एक टाइप के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहोगे। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे आप बाय कर सकते हो। 1500 रुपीज इसका प्राइस है, जिसमें आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 21 सेक्शनल फुल लेंथ मॉक्स, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सेक्शनल मॉक्स, कैट के प्रीवियस ईयर के पेपर एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस ऑफ ऑल द मॉक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आई होप आपको कैट से रिलेटेड जो डाउट थे वो थोड़े थोड़े क्लियर हो गए हैं। आपका माइंड अब उस जोन में चला गया कि हमें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आपको इस बात की क्लैरिटी आ गई है कि भाई अब जो एग्जाम है वो हमें सही तरीके से देना है और हमें अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे कुछ भी हो, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपका जो फोकस है 200% क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और हर एक टाइप का इजी, मॉडरेट, एडवांस प्रैक्टिस करना है। कोई भी टारगेट स्कोर मुझे लेके नहीं चलना है, अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो यही मोटो है और यही ऑब्जेक्टिव है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।